हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम चैनल। मेरा नाम वैभव निगम है एंड आई विश एंड आई होप कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जिएं बिकॉज यू डिजर्व इट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 पॉइंट्स जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम कैसे कौन सा शेयर लें सो दैट हमारा पोर्टफोलियो में बहुत सारा प्रॉफिट हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है लोगों में कि लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जो शेयर मार्केट है वो बिल्कुल सट्टे की जगह है, यहां पे लोग सट्टा लगाते हैं। वेल, दैट्स नॉट ट्रू। मैं इसको एक कैलकुलेटेड रिस्क बोलता हूं। कैलकुलेटेड रिस्क इन द सेंस कि अगर मैंने अपना दिमाग लगा के सही जगह पे इन्वेस्ट किया है देन आई कैन अश्योर यू कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा नो मैटर व्हाट। बट हम तो लोगों की बातों में आ जाते हैं। वो क्या बोलते हैं कि यार मेरे फादर कहते हैं कि इसमें नहीं लगाओ, बहुत रिस्क है, या मेरे चाचा ने 2 या 3 साल या 5 साल पहले कुछ पैसे लगाए थे, अब वो जीरो में हो गए, ही इज इन लॉस। या मैंने अपने फ्रेंड के कहने पे एक शेयर पे पैसे लगाए थे और उसके बाद मुझे लॉस ही लॉस हो रहा है। क्या आपने अपनी खुद की अकल लगाई थी उस समय? क्या आपने उस कंपनी का पूरा एनालिसिस किया था? आपने कुछ सोचा था कि समझा था कि बस किसी की बात सुन के आपने सिर्फ पैसे लगा दिए थे? अगर ऐसा है तभी आपको लॉस हुआ होगा। अगर आपने सारे चीजें पॉइंट्स ढंग से समझे होंगे कि मुझे कहां पे पैसा लगाना है, कैसे क्या चीज देखनी है, देन आपको लॉस नहीं हुआ होगा। या इनकेस अगर लॉस हुआ भी होगा तो आने वाले टाइम में वो पूरा कवर हो गया हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको 7 एसेंशियल्स पॉइंट बताऊंगा जो आपको समझना है और उसके बाद आपको अपना पैसा लगाना है बिकॉज वो आपका हार्ड अर्न मनी है। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका पैसा एक्चुअल में लग कर रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम अपने 7 पॉइंट्स में चलते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन दबाना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन आता रहे। तो पहला पॉइंट हमको यह देखना है किसी भी कंपनी का एंड दैट इज चार्ट पैटर्न्स। अब हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो पहली चीज हमको देखनी है कि उसका चार्ट पैटर्न एक्चुअल में है कैसा। हमको गूगल पे जाना है, सिंपल, और गूगल पे जाके हमको सिंपल टाइप करना है। फॉर एग्जांपल रिलायंस का हम देखते हैं। उप्स, रिलायंस शेयर प्राइस आ गया और उसको हम सर्च करते हैं। नाउ इसमें हमको देखना है रिलायंस का चार्ट पैटर्न। अब इस चार्ट पैटर्न में आपको दिख रहा है 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 ईयर, 5 ईयर। हमको देखना है मैक्सिमम। सो विद मैक्सिमम अगर हम करेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हमारा चार्ट पैटर्न कैसा है। हमको शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न्स नहीं देखने, हमको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न्स देखने हैं। अगर लॉन्ग टर्म में चार्ट पैटर्न नीचे से ऊपर इस तरह जा रहा है देन इट्स अ गुड साइन। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा नो मैटर व्हाट। बहुत ही क्रूशियल और एसेंशियल साइन है। और हमको एक चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और चीज देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल लेट्स से चेक करते हैं वोडाफोन का प्राइस, वोडाफोन आइडिया शेयर प्राइस। अब हम इसमें ये देख रहे हैं मैक्सिमम में जा रहे हैं तो हमको क्या दिख रहा है, इतने सारे फ्लक्चुएशंस दिख रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो दैट मीन्स इसमें अगर हम पैसा लगाएंगे तो रिस्क है। तो ये चीज, पहली चीज हमको समझनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमको समझनी है कि हमको एनालाइज करना है कि कंपनी में क्या उसके पास कर्जा है कि नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जरूरी चीज है हमको देखनी कि भाई मैं अपना पैसा लगा रहा हूं उस कंपनी में, क्या वो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि क्या उसके पास कर्जे हैं, कि उसके पास डेट है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम फिर गूगल पे पास जाएंगे। हम गूगल पे गए और हमने गूगल पे लिखा फॉर एग्जांपल TCS बैलेंस शीट। देखिए नीचे लिख के आ गया, बैलेंस शीट पे हमने क्लिक किया। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन जो आपको दिख रहा है मनी कंट्रोल का, तो हम डायरेक्टली मनी कंट्रोल खोल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं, ये देखिए फाइनेंशियल्स में हम सीधे आ गए और हमको दिख गया पिछले 5 साल का पूरा इनका सारी डिटेल्स। तो इसमें हमको देखना क्या है, इसमें हमको देखना है इनकी 2 चीजें, और वो है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो 2017 से 2021 में आप देख सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं कि जो इनकी डेप्स हैं जो इनने कुछ टाइम, थोड़े टाइम पहले लिए हैं, और लॉन्ग टर्म जो उनके सालों साल चले आ रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म हम चलिए पहले देख लेते हैं कि 200 से 181 पे आया, उसके बाद 0 0 0। तो 2017 से 2021 में इनने सारे अपने शॉर्ट टर्म के डेप्थ, सारे लोन्स कवर कर चुके हैं। अगर 0 है कंपनी का देन इट्स अ ब्यूटीफुल साइन। आपका एक ग्रीन झंडी हो जाती है कि यस यू कैन गो फॉर दिस शेयर।
अब हम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी देख लेते हैं, 44 से 39,000, दैट इज अ ब्रिलियंट साइन, बहुत ही बढ़िया साइन है। दैट मीन्स कि कंपनी की डेप्थ फ्री है, इसके पास कोई भी कर्जा नहीं है, यू आर गुड टू गो। तो थर्ड पॉइंट जो हमको देखना है एंड दैट इज कि हमको जाना है कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग पे। अब प्रोमोटर्स क्या होते हैं? प्रोमोटर्स वो लोग होते हैं जो कंपनी को, हम एक लेमैन टर्म्स में अगर बात करें तो प्रोमोटर्स वो होते हैं जो कंपनी सेटअप करते हैं, जिसने कंपनी को खुद बनाया है, उनको हम प्रोमोटर्स बोलते हैं। तो उनके बारे में अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है, उनका परसेंटेज देखना भी बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू मी प्रमोटर होल्डिंग अराउंड 50% होनी चाहिए। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कोई भी थंबनेल रूल नहीं है, बट इतना अंडरस्टैंड करना हमको ज़रूरी है कि अगर 50% शेयर्स ही नहीं होंगे प्रमोटर होल्डिंग के पास, तो आने वाले टाइम में इसका मतलब कि शायद कोई प्रॉब्लम है, शायद कोई इशू है। बिकॉज अगर किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको होगा? प्रमोटर्स को होगा। आपके पास 100 शेयर होंगे, 1 लाख शेयर होंगे प्रॉब्ली, उनके पास करोड़ों में शेयर होंगे। तो सबसे ज्यादा अगर एक कोई शेयर 2000 से 3000 हो रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको होगा? प्रमोटर्स को ही होगा, राइट? तो ये चीज हमको एनालाइज करनी जरूरी है कि प्रमोटर्स का परसेंटेज कितना है। 50% से ज्यादा हो देन यू आर गुड टू गो। अब इसके लिए हमको क्या करना है? हमको जाना है अगेन गूगल पे। तो हम गूगल पे गए और हमने nscindia.com सर्च किया। फॉर एग्जाम्पल हम फिर से देखते हैं टीसीएस कंपनी के बारे में। टीसीएस कंपनी आ गई, तो उसके बाद हमको जाना है कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में। कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन में जाके आप राइट साइड में देखेंगे लिखा हुआ है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में अगर हम जाएंगे तो हमको दिख जाएगा प्रमोटर्स एंड प्रमोटर्स ग्रुप। तो इसमें यहां पे दिख रहा है, आप खुद देख सकते हैं 2020 से इसमें यहां पे दिखे हुए हैं चीजें, आप और भी देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन मैं 2020 से दिखा रहा हूं। 72.05% है और लेटेस्ट 30 सितंबर को 72.19% है। 50% से बहुत ज़्यादा है, तो इट्स अ वेरी गुड साइन। इसका मतलब कि प्रमोटर्स 72% के ऊपर है, विच इज़ अमेजिंग। तो ये चीज़ हमको देखनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज प्रमोटर्स प्लेज। प्रमोटर्स प्लेज का ये मतलब हुआ कि क्या प्रमोटर्स के पास कोई कर्जा है, क्या वो अपने शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं, क्या उन्होंने लोन लिया हुआ है, वो भी तो हमको देखना बहुत जरूरी है। अगर प्रमोटर्स ही लोन लिए होंगे और उसके बाद उनको लोन चुकाना होगा तो कैसे क्या होगा? अगर वो नहीं चुकाते हैं तो उनको शेयर्स बेचने होंगे, और जैसे ही अगर वो ऐसा कोई काम करेंगे तो एकदम से शेयर नीचे गिर जाएगा और हमारा लॉस होगा। तो वो चीज़ हमको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम अगेन वहीं सेम चलते हैं, nscindia.com पे चलते हैं जहां पे हमने खोला हुआ था। फॉर एग्जांपल हम टीसीएस की बात कर रहे हैं तो टीसीएस ही में देख लेते हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर हमको दिख रहा है प्रमोटर्स इक्विबलेंस डिटेल्स। इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमको दिख जाएगा 3 पॉइंट्स। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और इसमें हमको ये दिख रहा है कि टोटल शेयर होल्डर्स वो तो 72.1 वो तो हमने देख ही लिया था। बी और सी पॉइंट देखना है, दैट इज 0.34 एंड 0.47। तो प्रमोटर्स जो 72.19% थे, उन लोगों में से 0.34 एंड ओनली 0.4% का ही लोन है। इट्स हार्डली एनीथिंग। मेरे अकॉर्डिंग अगर 25% के ऊपर है प्रमोटर्स प्लेज, दैट मीन्स तब प्रॉब्लम है। इन केस कुछ होता है तो वो 25% शेयर अगर वो बेचने पड़ेंगे तो शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, जिसके चक्कर में हमारा लॉस हो जाएगा। अगर ये छोटा मोटा शेयर हो, 5% भी हो, तब भी चल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट 25 या 25% के ऊपर होगा, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो ये चीज़ आपको एनालाइज करनी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप एक्चुअल में ये सब चीज़ें देखते थे पहले शेयर खरीदने से पहले? आई गेस नॉट। और आने वाले 3 पॉइंट्स तो और ज़बरदस्त हैं। आई एम 100% श्योर कि वो चीज़ आपने कभी नहीं देखी होगी, कभी सोची ही नहीं होगी, आप उसके बारे में सोचते ही नहीं होंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5th पॉइंट, एंड दैट इज कंपनी के होल्डिंग्स। अब हमको होल्डिंग्स भी चेक करनी होती है कंपनी की, भाई कितना पैसा कहां पे लगा हुआ है। हमने प्रमोटर्स को तो देख लिया, बाकी का क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या हुआ? कितना पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा हुआ है, इंश्योरेंस में लगा हुआ है, XYZ। तो उसके लिए हम चाहे तो इनसे NSE और मनी कंट्रोल में जा सकते हैं, बट इसके लिए मैं टिकर टेल पे जाता हूं।
तो tickertape.in ये वेबसाइट है, हम इस पे गए और हम इस पे फॉर एग्जांपल चलिए टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ही देख लेते हैं। टीसीएस में गए, हम होल्डिंग्स पे गए, मुझे यहां पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। लाइक हमने पहले देखा था प्रोमोटर्स होल्डिंग 72.29 है। म्यूचुअल फंड के थ्रू इस कंपनी में 3.11% लगा हुआ है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट ने 4.78 लगाया, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 15.37 लगाया और रिटेल्स यानी कि हम लोगों ने 4.55% लगाया। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छे से हुई है, विच इज अ गुड साइन। हमको देखना है कि हर चीज में कुछ ना कुछ है और यहां पे जाके हम चेक भी कर सकते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम में कितना % म्यूचुअल फंड चल रहा है। यहां पे जाके हम जैसे हमने फॉरेन इंस्टीट्यूट चेक किया तो ये परसेंटेज हमको दिख रहा है, इट्स अ वेरी स्टैग्नेंट 15 में ही चल रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन। तो ये चीज भी हमको देखनी बहुत जरूरी है कि कितना परसेंटेज कहां से क्या मिल रहा है। अब चलते हैं हम 6 पॉइंट पे, विच आई एम श्योर आप नहीं देखते होंगे, एंड दैट इज अबाउट द कंपनी। कितना आप नोटिस किया होगा आपने कि अबाउट कंपनी के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, आप एनालाइज करते हैं कि भाई मुझे जहां मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं उस कंपनी का डिटेल्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। आफ्टर ऑल मैं अपनी नौकरी करूंगा वहां पे, राइट। तो अगर मैं अपना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे अपना हिस्ट्री नहीं जाननी है कि मेरा पैसा किस कंपनी की हिस्ट्री में लग रहा है। इट शुड बी राइट। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है, हमारे पास गूगल है, गूगल के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन गो टू गूगल और वहां पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीसीएस की ही चलिए बात करें, टीसीएस विकी कर लेते हैं, विकीपीडिया, सिंपल सी बात, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विकीपीडिया, और यहां पे पूरी कहानी आ जाएगी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पूरी हिस्ट्री पढ़िए बैठ के, बट हमको डिटेल्स तो पता होनी चाहिए ना, कब फॉर्म हुई, क्या है, कितने डेप्थ है, क्या है। वेबसाइट अगर हम चाहें तो यहां से चेक कर सकते हैं, इसका हिस्ट्री क्या है, 2005 से 2021 में इसने क्या क्या किया था, XYZ सारी डिटेल्स। इसको पढ़ने में इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, और जो भी अभी तक मैंने सारे पॉइंट्स बताए इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स, दैट्स इट। इतना तो हमको करना ही पड़ेगा, तो ये चीज हमको करनी जरूरी है। और इसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट में, 7th, एंड दैट इज कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनी को मैनेज कर कौन रहा है, क्या आपको पता है? 100% नहीं पता होगा। उसके लिए सिंपल से अगेन वी विल गो बैक टू गूगल एंड नथिंग एल्स। हम गूगल पे गए, हमने टीसीएस कंपनी मैनेजमेंट, यहां पे जाके आप कुछ भी देख सकते हैं। मैनेजमेंट में सारे नाम आ गए, सारी चीजें आपको एनालाइज करनी, भाई पता भी तो होना चाहिए मुझे। और अगर आपका खुद का पैसा लगा होगा, अगर आपका इंटरेस्ट है, तो आपको खुद अंदर से एक क्यूरियोसिटी होगी कि मुझे भी पता करना है कि भाई कौन कौन लोग हैं, क्या है, और इससे हमारी नॉलेज कितनी गेन हो रही है। तो कुछ चीजें आपको कंपनी मैनेजमेंट में आपको समझनी है, जो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एंड दैट इज हु इज द चेयरमैन, नेक्स्ट हु इज द सीईओ, नेक्स्ट who is the managing director, who is the director and officers। ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है, और ये जैसे कि मैंने पहले कहा यहां पे सब दिख रही हैं। तो हमको समझना पड़ेगा ना कि एक्चुअली कंपनी रन कौन कर रहा है, क्या वो सही लोग हैं कि नहीं है, क्या जहां मैंने पैसा लगाया वो फ्यूचर, वहां पे फ्यूचर ब्राइट है उस कंपनी का कि नहीं है। तो ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। तो ये थे 7 पॉइंट्स जो हमको एनालाइज करने हैं। पहले हमको चार्ट पैटर्न देखना है, फिर हमको उसका कंपनी का डेप्थ देखना है कि कितना, अगर वो लॉस में है कि नहीं है, प्रॉफिट में, फिर प्रमोटर्स होल्डिंग देखने हैं, फिर उसके प्रमोटर्स प्लेस देखने हैं, क्या प्रमोटर्स ने कोई लोन लिया हुआ है, हमको होल्डिंग्स देखनी है, कहाँ पे उसके पैसे लगे हुए हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड, थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, फिर हमको अबाउट द कंपनी देखना है, फिर कंपनी का मैनेजमेंट देखना है। ये 7 पॉइंट्स जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या कंपनी में हमको पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। एंड बिलीव मी इट विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। आपका खुद का पैसा लगाए तो ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। आई होप ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, एंड आई होप कि आप अब से किसी और के भरोसे नहीं बैठेंगे, आप अपनी खुद की रिसर्च करेंगे, आप खुद एनालाइज करेंगे, उसके बाद आप अपना हार्ड एंड अर्न मनी लगाएंगे।
सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. टिल देन आई विल सी यू सून. टेक केयर. चीयर्स. बाय बाय.